अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 5। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आपको स्मरण होगा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पाठ 11 दादी माँ का पत्र का जो अभ्यास कार्य हमारी पुस्तक में है वो हमने कर लिया है। तो क्योंकि हमने इसके लिखित प्रश्न नहीं करे थे, तो आज की कक्षा में हम लोग इस पाठ के कठिन शब्द और लिखित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आपको याद होगा कि हमने इस पाठ में पढ़ा कि श्रीमती मोहिनी राव नामक महिला हैं जिन्होंने अपनी पोती को एक पत्र लिखा, और इस पत्र को लिखने का उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि वे अपनी पोती को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाना चाहती थीं, और इसके द्वारा उन्होंने संसार के समस्त महिलाओं को या पुरुषों को, सभी को यह संदेश दिया है कि हमें स्वयं में स्वाभिमान पैदा करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का उनसे बिना डरे सामना करके सफलता प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उन्हें इसके मौखिक प्रश्न और जितना भी आपका इस पुस्तक में अभ्यास कार्य था वो हमने कर लिया है, और अब हम करेंगे इसके कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर। ये देखिए ये इसके कठिन शब्द हैं जिन्हें मैं पढ़ रही हूँ, आप और से सुनिएगा ध्यान देकर। प्रत्येक यानी हर एक, अभिप्राय अर्थात मतलब या आशय, आशीर्वाद अर्थात बड़ों की ओर से छोटों को दुआ, वंचित यानी के बिना, उत्तीर्ण यानी सफल, व्यक्त यानी बताना, परिस्थिति अर्थात हालात, संपत्ति अर्थात धन दौलत, स्वाभिमान यानी स्वयं पर अभिमान, आत्मनिर्भर स्वयं पर निर्भर, परीक्षा मतलब जो हम परीक्षाएं देते हैं, परीक्षा अर्थात एग्ज़ाम्स। ठीक है, गंभीरतापूर्वक यानी बहुत सोच विचार कर, ध्यान देकर सोचकर किसी कार्य को करना यानी गंभीरतापूर्वक करना। मनोनुकूल अर्थात मन के अनुकूल या मन के अनुसार, इच्छा शक्ति यानी हमारे सोचने और विचारने की शक्ति, सदुपयोग सही उपयोग, चुनौतीपूर्ण ऐसा कार्य जिसमें चुनौतियाँ हों, स्वीकृति अर्थात आज्ञा, व्यवहार यानी स्वभाव, विद्यालय हम सब जानते हैं विद्यालय का अर्थ, अभ्यास विद्यार्थी, जीवन प्रयत्न अर्थात जीवन भर, अनवरत अर्थात लगातार, प्रयास अर्थात कोशिश, स्त्रियों अर्थात औरतें या महिलाएं, चार दीवारी यानी घर के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पाठ में आए कठिन शब्द हैं। इनको आप इनका अध्ययन भली प्रकार से करेंगे, क्योंकि आपका जब इस पाठ का श्रुति लेख होगा तो जो शब्द होंगे श्रुति लेख के आपको वो इसी में से पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लें, इनका अध्ययन आपको करना है और इनको लिखना भी है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अपने परिवार में मोहिनी को किससे और कैसे प्रोत्साहन मिला? तो आपको याद होगा जब इनकी सगाई हो गई थी और विवाह होने में 1 वर्ष का समय था, तो इन्होंने अपने समय को किसी अच्छे कार्य में व्यतीत करने का निर्णय लिया, और वो कार्य क्या था? वो कार्य था शिक्षिका बनने का कार्य। और फिर वो किसके पास गईं इसकी आज्ञा के लिए? वो गईं अपने पिताजी के पास, और उन्हें अर्थात मोहिनी राव को बहुत ही सहर्ष आज्ञा दे दी यह कार्य करने की।
तो उसका उत्तर हम यहाँ पर यही पूछा गया है कि उन्हें किसने आज्ञा दी या उन्हें किस प्रकार से प्रोत्साहन मिला, शक्ति मिली, बल मिला आगे बढ़ने के लिए। तो अपने परिवार में मोहिनी को अपने पिताजी से प्रोत्साहन उनके द्वारा शिक्षिका बनने की अनुमति देने से मिला। अपने परिवार में मोहिनी को अपने पिताजी से प्रोत्साहन उनके द्वारा शिक्षिका बनने की अनुमति देने से मिला। फिर है प्रश्न 2, मुझे तुम पर गर्व है। मोहिनी के पिताजी ने किस प्रसंग में यह बात कही, मतलब क्या सोचकर उन्होंने ये बात कही। तो मुझे तुम पर गर्व है, मोहिनी के पिताजी ने यह बात तब कही जब मोहिनी ने अपना पहला वेतन लाकर अपने पिताजी के हाथ में रख दिया। याद है आपको, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि जब उनको पहला वेतन मिला तो वो सीधे अपने पिताजी के पास आई और उनको दे दिया, जिस पर वे बहुत प्रसन्न हुए अपनी बेटी के इस कार्य से, और उन्होंने तब अपनी पुत्री से ये कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। तो इसका उत्तर ये है कि मुझे तुम पर गर्व है। मोहिनी के पिताजी ने यह बात तब कही जब मोहिनी ने अपना पहला वेतन लाकर अपने पिताजी के हाथ में रख दिया। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, गांधी जी के विचार में स्त्री को भी शिक्षित होना चाहिए, या स्त्री को भी क्यों शिक्षित होना चाहिए। आपको याद है हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने क्या कहा है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार शिक्षित हो तो हमारे घरों की स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि उन्होंने क्यों कहा है। तो उन्होंने गांधी जी के विचार में स्त्री को भी शिक्षित होना चाहिए क्योंकि उनका कहना है कि जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। क्यों? क्योंकि स्त्रियाँ ही होती हैं जो घर पर पूरा समय बिताती हैं। वो घर पर रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, वे उन्हें पढ़ाती हैं। यदि वो पढ़ी लिखी होंगी, शिक्षित होंगी, तभी वे ये सोच पाएंगी कि उनके बच्चे भी शिक्षित हों। और यदि वे शिक्षित नहीं होंगी तो वो इतना नहीं सोच पाएंगी कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दें या ना दें। तो एक शिक्षित स्त्री ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सफल हो सकती है। तो इसलिए स्त्री का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो गांधी जी के विचार में स्त्री को भी शिक्षित होना चाहिए क्योंकि उनका कहना है कि जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न 4, मैं व्यवहार में भेदभाव सहन नहीं कर सकती थी, आशय स्पष्ट करो। ये बात किसने कही है? ये बात मोहिनी राव ने कही है और वो अपनी पोती को ये बात बता रही थी कि मुझे बात पसंद नहीं थी कि पुरुषों को अर्थात लड़कों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और लड़कियों को घर के अंदर चार दीवारी में बिठाकर रखा जाए। तो उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अर्थात वे ये चाहती थी कि जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वे भी आगे बढ़ें और समाज में अपना एक स्थान प्राप्त करके आत्मनिर्भर बने। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार होगा, मैं व्यवहार में भेदभाव सहन नहीं कर सकती थी। इस पंक्ति द्वारा यह स्पष्ट होता है कि वह अर्थात मोहिनी जी की इच्छा थी कि स्त्रियां भी शिक्षित हों ताकि हमारे समाज में वे बिना किसी भेदभाव के आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमानी जीवन व्यतीत कर सकें। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, मैं व्यवहार में भेदभाव सहन नहीं कर सकती थी। इस पंक्ति द्वारा यह स्पष्ट होता है कि वह अर्थात मोहिनी जी की इच्छा थी कि स्त्रियां भी शिक्षित हों ताकि हमारे समाज में वह बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़कर बिना किसी भेदभाव के आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमानी जीवन व्यतीत कर सकें। इसके बाद ये वाक्य प्रयोग के शब्द हैं जिनके वाक्य आप खुद बनाएंगे। सदुपयोग, अनवरत, प्रचलन, अनिवार्य और सगाई। सदुपयोग अर्थात सही उपयोग, अनवरत अर्थात लगातार, प्रचलन अर्थात जो चलन में हो, अनिवार्य अर्थात ज़रूरी और सगाई अर्थात ब्याह से पहले किया जाने वाली रस्म अर्थात मंगनी। ठीक है, तो इन 5 शब्दों के आप वाक्य बनाएंगे और ये जो काम मैंने आपको आज करवाया है आप इसे
अच्छी तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही अच्छे सही प्रकार से अच्छी तरह एक एक शब्द की स्पेलिंग को देखकर तब करेंगे, ठीक है। और कठिन शब्दों का अध्ययन भी कर लीजिएगा। अगली कक्षा में मैं आपको अभ्यास पुस्तिका करवाऊँगी, तो अगली कक्षा में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका का कार्य करेंगे और जो कुछ कार्य मैं आपको उसमें करवा चुकी हूँ, यदि आपने नहीं किया है तो उस कार्य को पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। ये प्रश्न उत्तर और ये कठिन शब्द आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। तो ठीक है, अपना अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।